नमो नमः। अस्मिन् कक्षायां सर्वेषां स्वागतम अस्ति, है ना। आप सभी बच्चों को, आप सभी लोगों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह श्रावण का महीना परम पावन महीना है ना। इसमें आप लोगों के अध्ययन के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि बढ़े, भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बने, ताकि आप अपने अध्ययन को निरंतर गतिशील बना करके रखें, है ना। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो गत वीडियो में हमने बात की थी लकार परिचय की, है ना। लकार परिचय भी बोल सकते हैं उसे, धातु रूपावली भी हम बोल सकते हैं। तो लकार की बात चल रही थी, जिसमें हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में अच्छे से ज्ञान कर लिया था, उसे हमने जान लिया था। फिर उसके बाद हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन समझ लिया था, और हमने लट लकार का प्रयोग भी हमने समझ लिया था। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, जिसमें हमने बात की थी अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमह। इसमें हमने धातु लगाई, पठ धातु, तो वो हो गया पठति, पठतः, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। इतना हमने पढ़ा, इतना हमने जाना। फिर हमने बात की, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? रिट लकार की। अभी हमने लट लकार पढ़ा, अर्थात वर्तमान काल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिट लकार। रिट लकार का अर्थ होता है भविष्य काल। भविष्य का अर्थ है फ्यूचर टेंस, है ना बच्चों। तो आइए हम देखते हैं हमारी स्क्रीन पर, इसके भी प्रत्यय देखते हैं। आप लोगों को बस प्रत्यय ध्यान रखना है, और उसमें बस धातु लगेगी, है ना। जब धातु और प्रत्यय जब मिलेंगे तो वो पूर्ण एक क्रिया बन जाएगी, है ना। तो आइए हम देखते हैं क्या दिया हुआ हमें। स्क्रीन पे देखिए, इष्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः। दिखाई दे रहा आप लोगों को स्क्रीन पे? कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसमें आप बस ई स्वर लगा दीजिए, छोटा ई स्वर लगा दीजिए, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। लट लकार में हमने क्या पढ़ा था? ती तह अंति, सी थह थ, आमी, आवह, आमह। यह हमने किस में पढ़ा था? लट लकार में। अब हम पढ़ रहे हैं रिट लकार। रिट लकार का अर्थ होता है भविष्य काल। तो इसमें क्या, उसमें ती तह अंति था, तो इसमें हो जाएगा ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति। फिर मध्यम पुरुष ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यत। और फिर उत्तम पुरुष ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। आया आप लोगों को समझ में? बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। उसमें आपने याद करा ती तह अंति, सी था, आमी, आवह, आमः। जिसमें हमने पठ लगाया तो पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावह, पठामः। ऐसे हमने क्रियाओं को उसमें, धातुओं को उसमें जोड़ा। अब इसमें भी क्या करना है, देखिए भविष्य काल कैसे चलता है। इसका अर्थ हो जाएगा, जैसे हम पठ धातु लगाते हैं, देखिए एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, देखिए पठ धातु जब इष्यति पे लगाया तो क्या हो जाएगा? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आया इतना समझ में? कैसे पढ़ना है हमें? पठ धातु लगाना है, या दूसरी लगाओ आप, कौन सी लगाओगे? अब पठ का लिख धातु चलाते हैं। लिखिष्यसि, सॉरी लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यथः, लिखिष्यत। फिर लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामः। चल धातु लगाइए, चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यत। फिर चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। धातु के अर्थ के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। आइए इसका भविष्य काल में क्या अर्थ होगा। पठिष्यति अर्थात सह पठिष्यति, सह मतलब वह पढ़ेगा। तौ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति अर्थात वे सब पढ़ेंगे। त्वं पठिष्यसि,
है ना, अर्थात तुम पढ़ोगे। युवाम पठिष्यथः अर्थात तुम दोनों पढ़ोगे। यूयम पठिष्यथ मतलब तुम सब पढ़ोगे। स्वस्य वार्ता उत्तम पुरुष, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा। आवाम पठिष्यावः हम दोनों पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः अर्थात हम सब पढ़ेंगे। आया समझ में? बहुत सरल है ना, आप लोगों को आसानी से ये आ जाएगा। आप लोगों को बस क्या करना है, प्रत्यय का ध्यान रखना है ना। ईष्यति की लट लकार में तीतः अंति चल रहा है, रेट लकार में ईष्यति ईष्यतः ईष्यन्ति चलेगा। आया समझ में? कितने लकार पढ़ लिए हमने? 2 लकार, लट लकार और रेट लकार। अब देखिए अगला बिंदु है हमारा लंग लकार का, इंग ल इंग लंग लकार, है ना। इसमें क्या करना है, इसका अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में इसके प्रत्यय कैसे चलेंगे आप लोग देखिए, वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमने उसमें तीता हंति, फिर ईष्यति ईष्यता इंशंति पढ़ा। अब इसमें क्या होगा, इसमें अस्वर पहले आएगा, अस्वर आएगा, बीच में धातु आएगी और फिर क्या आ जाएगा, आपका प्रत्यय आएगा। कैसे आएगा देखिए, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन क्या दिए, अ धन डैश 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 त, मतलब बीच में क्या आ जाएगी, धातु हो जाएगी, एक वचन। द्विवचन देखिए, अ धन डॉट 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 ताम। फिर बहुवचन देखिए, अ धन और फिर डॉट 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 अन, है ना, ये हो गया प्रथम पुरुष। फिर मध्यम पुरुष देखिए, अ धन अह, है ना, मतलब बीच में धातु आएगी और विसर्ग लग जाएगा। फिर द्विवचन देखिए मध्यम पुरुष का, अ धन, फिर बीच में खाली जगह, फिर क्या जाएगा, मतलब वहाँ पे धातु हो जाएगा और लास्ट में प्रत्यय क्या आ जाएगा, तम, है ना। और फिर अंतिम में बहुवचन, अ धन डॉट 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 ट, है ना, ये हो गया मध्यम पुरुष। अब उत्तम पुरुष देखिए स्क्रीन पे, अंतिम क्या दिया हुआ, एक वचन, अ धन डॉट 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 अम। फिर द्विवचन क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष का, अ धन डॉट 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 आव। और फिर बहुवचन क्या हो जाएगा, अ धन डॉट 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 आम। आया समझ में? अब इसमें क्रिया कैसे चलानी, धातु कैसे चलानी, देखिए आप लोग स्क्रीन पे। पठ धातु चलाए, हम अभी तक पठ धातु ही चला रहे हैं, तो पठ धातु पे ध्यान देंगे। देखिए स्क्रीन पे, अ धन पठ धन त, तो क्या हो जाएगा, अपठत। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ धन पठ धन ताम, तो क्या हो जाएगा, अपठताम। और फिर अंतिम क्या हो जाएगा प्रथम पुरुष का, अ धन पठ धन अन, है ना, मतलब अन जो है हमारा जो स्वर है अ, वो किस में मिल जाएगा, त में, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, आ क्या हो जाएगा, ठ में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपठन। तो क्या हो जाएगा, अपठत अपठताम अपठन। अंडरस्टूड? आया समझ में? अब मध्यम पुरुष देखिए, अ धन पठ लगाया हमने और विसर्ग, तो क्या हो गया, अपठः। फिर द्विवचन देखिए, अ धन, हमने इसमें क्या लगाया, पठ धातु चल रही, तो पठ लगाया, तो क्या हो जाएगा, अपठतम। और फिर क्या हो जाएगा, अ धन पठ धन त, है ना, तो क्या हो जाएगा, अपठत। देखिए इसमें हलंत नहीं है, ता के नीचे कोई हलंत नहीं, अर्थात ये बहुवचन है। और प्रथम पुरुष का एक वचन भी अपठत है और मध्यम पुरुष का बहुवचन भी अपठत है, किंतु डिफरेंस क्या है कि एक वचन में हलंत लगा हुआ है और बहुवचन में कोई हलंत नहीं है। फिर उत्तम पुरुष देखिए आप, क्या दिया हुआ, अ धन पठ धन अम, तो क्या हो जाएगा, अपठम। फिर द्विवचन देखिए, अ धन पठ धन आव, तो क्या हो जाएगा, अपठाव। फिर उत्तम पुरुष का बहुवचन देखिए, अ धन पठ धन आम, तो क्या हो जाएगा, अपठाम। अब ठीक से देखिए आप स्क्रीन पे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। स्क्रीन पे देखिए आप लोग, क्या दिखाई दे रहा है, अपठद अपठताम अपठन, ये प्रथम पुरुष हुआ। फिर मध्यम पुरुष देखिए, अपठः अपठतम अपठत। फिर उत्तम पुरुष देखिए, अपठम अपठाव अपठाम। आया समझ में? तो कितने लकार हमने पढ़ लिए, लट लकार वर्तमान काल,
रिट लकार भविष्यकाल, लंग लकार भूतकाल, है ना। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज्ञार्थक काल, जिसका नाम है लोट लकार। तो ये लोट लकार हम अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, लट लकार, रिट लकार और लंग लकार ये याद करने हैं। और होमवर्क है कि आपको ये जो 5 धातुएं दिख रही है कौन कौन सी, चल धातु, है ना, चल धातु के बाद पत धातु, चल धातु, पत धातु, है ना, और उसके बाद हम नम धातु, है ना। तो नम का नमते, नमता, नमनते, ये वाली बात, है ना। तो कौन कौन सी धातु हो गई, पट धातु, चल धातु, पत धातु, नम धातु, और उसके बाद चलो अभी तो इतना ही करो आप। जय धातु, है ना, जयति, जयतः, जयंती, जयसी, जयतः, जयत, जयामी, जयाव, जयामः। जय अर्थात जीतना, है ना, हम बोलते हैं ना विजय हो गई उसकी, तो जय। कितनी धातु हो गई, पठ धातु, जो तो आपको करवा दी फिर भी एक बार कर लेना, पठ धातु, चल धातु, पत धातु, नम धातु और जय धातु। ये 5 धातुएं आपको चलानी है इन तीनों लकारों में, लट लकार, रिट लकार, लंग लकार, है ना। ये तीनों लकारों में तो कितने, एक लकार में 3 पुरुष और 3 वचन है, तो 3 और 3 6। तो एक धातु अगर उसमें चलेगी तो क्या हो जाएगी 18। ऐसे 5 धातु है तो 6 पंजे 30, 180 धातु है। ठीक है, देख लेना, अलग अलग चला लेना उसमें, है ना। पर होमवर्क आप लोगों का यही है कि आपको अभ्यास करना है, ये पूरी याद होना चाहिए। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः।